अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम अपनी कुफिक कैलीग्राफी में प्रोजेक्ट 12 करेंगे। 12 नंबर का प्रोजेक्ट है आज आपका। और आपने कैनवस लेना है 16x9 का। इसको क्लिक कर लें। जब आप कैनवस ले लें तो यहाँ पर अब आपको एक ग्रिड शो करना है, और ग्रिड हम लेंगे अपनी गैलरी में से जो टीचर ने आपको भेजा हुआ है। जब आप ये ग्रिड ले लें तो अब आप इसको पूरे कैनवस पे आपने फैलाना है, और इसके लिए आपको पता है कि गैलरी वाला ऑप्शन जो है इसी को दोबारा क्लिक करें और एडिट का ऑप्शन क्लिक करें। और यहाँ जो आपको एक छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है सर्कल, इससे आप सीधे हाथ की तरफ स्क्रॉल करें तो ये देखें आपका ग्रिड जो है ये पूरे कैनवस पे फैल गया है। अब इसे डन कर लें। अब आपने ऊपर वाले ऑप्शन में आपको पता है जिधर आपके शेप्स बनी हुई हैं, यहाँ 4 नंबर पे लेफ़्ट से 4 ऑप्शन क्लिक करेंगे और लाइन को इंसर्ट कर लेंगे। जब आपने लाइन इंसर्ट कर ली तो अब आपने देखना है कि ये आपके बॉक्स के बिल्कुल इसके एक बॉक्स को पूरा ये फिल कर लें, और ये है हमारे पास इधर कि ये एक बॉक्स को फिल कर ले। अब इस लाइन को आपने तकरीबन सबसे पहले हम इसे एक नुक्ता बना लेते हैं। नुक्ता बनाने के लिए इससे छोटे टी बड़े टी की मदद से नीचे वाले ऑप्शन में लेफ़्ट हैंड पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ इसको बिल्कुल एक नुक्ते के बराबर ले आएंगे। बा का नुक्ता हमने बनाना है, ठीक है। इसे अब आप यहाँ रख लें, कैनवस को थोड़ा छोटा कर लें। यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना काम बिल्कुल कोने से, ताकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट इसमें पूरा आ जाए। जब आ जाएगा तो फिर हम उसे दरमियान में कर लेंगे। ये आपने एक नुक्ता सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इसी नुक्ते को डबल कीजिए और इसे लेफ़्ट हैंड पे यहाँ लाइए। अब इस नुक्ते को आपने तकरीबन 11 बॉक्स जितना लंबा करना है, छोटे टी बड़े टी की मदद से। ये आपको नज़र नहीं आ रहा, इसको ऊपर कर लेते हैं हम। छोटे टी बड़े में टी की मदद से इसको 11 बॉक्स पे लंबा करना है आपने। ये इसको गिन लेते हैं हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए पूरे। इसको अब नीचे ले आए, बल्कि इसको यहाँ पर रखें और छोटे नुक्ते को ऊपर ले जाएं, क्योंकि हमने नीचे से ऑप्शन क्लिक करने हैं, फिर हमें नज़र नहीं आएगा नीचे ये नुक्ते और लकीर। अच्छा, ये इसके बाद फिर आपने एक 3 डॉट्स की लाइन लेनी है। अब आप इस नुक्ते को ही बेशक दोबारा कॉपी कर लें और छोटे टी बड़े टी की मदद से 3 बॉक्स जितना इसको रोटेट करके हमने इसको रोटेट करना है, सीधा करना है इसको। तो यहाँ रोटेट का ऑप्शन आपको पता है, ये जो रंग वाली बाल्टी नीचे बनी हुई है और 4 एरोज़ बने हुए हैं, इसके दरमियान में रोटेट का ऑप्शन होता है। इसको क्लिक करके इसको 90 डिग्री पे ले आए, ठीक है। यहाँ से ला के इसको बा के ऊपर आपने रखना है, इसको इधर यहाँ पर रख लें। इसको अब आप 1 2 3 4 5 6 दफ़ा इसको आप कॉपी कीजिए और एक एक खाना लेफ़्ट की तरफ ला के इसको यहाँ रखते जाइए। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इधर तक रहने देते हैं हम। अच्छा, अब इन सारे लाइंस को नीचे से फिल करना है हमने। तो हम इसी को, ये जो पहले नीचे वाली लाइन लगाई थी ना हमने 11
बॉक्स वाली, इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इनको यहाँ इनको सिक्योर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर से मुझे नीचे को जाता हुआ नज़र आ रहा है, इसको पॉइंट की मदद से ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। और ये वाले जो निशान थे, ये वाला, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं एरोस की मदद से, बस इस तरह करके ना, थोड़ा थोड़ा करके नीचे से नज़र ना आए, ठीक है। अब आपने ये जो आपका पहला बा का शोशा है आपका, ठीक है, उसका नुक्ता है, फिर 3 शोशे जो है वो आपके सीन है, ठीक है। उसके बाद आपका मीम क्रिएट होने जा रहा है। मीम के लिए फिर आपको आखिरी लाइन को बेशक आप दोबारा सिलेक्ट कर लें, ये छोटी वाली 3 बॉक्स वाली, इसको कॉपी करें, फिर रोटेट करें और मीम के लिए इसको आप ये थोड़ा इसको 0 पे ले आते हैं, यहाँ इधर इसको रखना है। ये जो सीन और बा के शोशे छोटे रह गए, इनको ना हम एक एक खाना और बढ़ा लेते हैं। इनको बढ़ाना था हमने, कहाँ है ये 2 3 4, इनको इकट्ठा करके देखते हैं, शायद ये ठीक, ओए एकदम से ही बड़े हो गए, बड़े भी हो रहे हैं और ये अपनी जगह भी छोड़ रहे हैं, लेकिन नहीं ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्सेस के ये बनेंगे, ठीक है, जितना मीम का आपका बना ना उसके बिल्कुल पैरेलल। अच्छा, अब मीम के लिए जो ऊपर आपने लगाई थी, इसको ज़रा छोटा, इसको हमें बढ़ाना है, लेफ़्ट हैंड की तरफ बढ़ाना है, इस तरफ बढ़ाना है, इसको हमने यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और इसी लाइन को दोबारा से कॉपी करके रोटेट करके इसको सीधा करते हैं, 90 पे ले आते हैं और यहाँ इसको जोड़ लेते हैं। तो ये आपका बा, सीन एंड मीम तैयार हो गया, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसको यहाँ छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। दरमियान में इसके बाद एक आपको एक अलिफ क्रिएट करना है, और वो आप इसी लाइन को, जो नीचे वाली लाइन थी हमने ली थी ये वाली, इसको दोबारा सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और रोटेट करके इसको 90 डिग्री पे लाते हैं पहले, और इससे एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पर रखते हैं। ये ऊपर जाके इसकी शेप हमने बनानी है, लेकिन अभी इसको फ़िलहाल इतना ही, जितना हमने लिया है 11 बॉक्सेस का, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा इसी को कॉपी करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं लेफ़्ट की तरफ लाऊं, बॉक्स भर जाए हमारा, ठीक है। तो इसी को दोबारा कॉपी करते हैं, कॉपी करके एक बॉक्स छोड़ के, और नीचे से दोनों के दरमियान एक बॉक्स की लाइन का फासला रहेगा, और नीचे से ये 2 बॉक्स ऊपर इसको रखना है, ठीक है। इसको यहाँ रखा, फिर आपने एक 3 बॉक्स वाली लाइन को कॉपी करें, इसको कॉपी कर लिया मैंने, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको लेके यहाँ आए, रोटेट करें, ये लाम एंड रा बनने लगा, ठीक है। ये आपका 0 पे हो, और इससे यहाँ तकरीबन 2 बॉक्स आगे, हाँ ठीक है, इतना ना, ये सही है, इतना। थोड़ा सा छोटा करते हैं हम पॉइंट की मदद से, इतना, ठीक है। और इसी को दोबारा कॉपी करें, इसी लाइन को, और रोटेट करके 0 पे ले आए, 0 नहीं 90 पे ले आए, और इसे यहाँ रखें, ठीक है। इस तरह से ये 2, ये इसके बराबर, नीचे वाली लाइन के बराबर रहा, और इसी को दोबारा कॉपी करें, इसी लाइन को रोटेट करके इसको 0 पे ले आए, और इसे यहाँ रखें। ये तकरीबन होगा आपका 5
बॉक्सेस जितना होना चाहिए। 1 2 3 4 हैं, इसको एक बॉक्स और लंबा करते हैं हम। पॉइंट की मदद से काम कर लेते हैं, हल्का हल्का करके आहिस्ता आहिस्ता। और एक दफ़ा 5 बॉक्सेस पे इसको होना चाहिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका अलिफ लाम एंड रा तैयार हो रहा है। ऊपर से अभी इसको सही करना है हमने, ठीक। अच्छा, अब अपने हाँ मीम एंड नून यहाँ पर लिखना है। अच्छा, जब आपने अलिफ लाम एंड रा बना लिया, इसके बाद हमने लाम एंड रा जब हमने क्रिएट कर लिया है, तो अब आपने एक 3 बॉक्स वाली लाइन सेलेक्ट करनी है और इसे कॉपी कर लें। कॉपी करके इसे यहाँ रा के ऊपर बिल्कुल बिठा दें, ठीक है, एक बॉक्स छोड़ के। इसी तरह इसको दोबारा कॉपी करें और रोटेट करें। रोटेट करके इसको 0 पे लेके आए, 0 पे लाके इसको यहाँ रखें। और ये आपकी 5 बॉक्सेस पे होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 पे इसको करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा उसके कोने मिलाएं पॉइंट्स की मदद से, इधर आ जाएगा। इसी को वापस कॉपी करें और स्क्रॉल करके नीचे लेके आए, यहाँ पर रखें। अब यहाँ नीचे हमने एक मीम भी क्रिएट करना है, तो आप 3 बॉक्सेस वाली एक लाइन सेलेक्ट करें और इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके यहाँ पर इसको रखें, ठीक है, रा के ऊपर। दोबारा इसको कॉपी करें और एक बॉक्स आगे बढ़ा लें। दोबारा इसको कॉपी करें, रोटेट करें, रोटेट करके 0 पे ले आए और इसे यहाँ रख लें। ये मीम आपका बन गया, हाँ एंड मीम। थोड़े से इसके नोक पलक सवार लेते हैं छोटी पॉइंट्स की मदद से, यहाँ रखते हैं इसको, ठीक। इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं पॉइंट्स की मदद से। ठीक है, अब ये जो मीम के साथ एक नून हमने तैयार करना है, तो इसी किसी लंबी वाली जो आपकी लाइन है, ये 5 बॉक्सेस वाली, इसको सेलेक्ट करें। इसी को लंबा कर लेते हैं, एक बॉक्स आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक बॉक्स आगे लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, यहाँ इधर। और इसी को कॉपी कर लें और रोटेट कर लें। रोटेट करके इसको बिल्कुल सीधा करें 90 डिग्री पे और इससे यहाँ लेके आए, हाँ के बिल्कुल साथ ये होना चाहिए। थोड़ा सा ये मिल नहीं रहा मीम के साथ, तो इसका मतलब हमें मीम को पहले लंबा कर ले थोड़ा। मीम की लाइन को ऊपर वाली कौन सी है, ये वाली है। इसको थोड़ा सा छोटी टी बड़ी टी की मदद से इसको थोड़ा नून के शोशे के साथ मिला देते हैं। अच्छा, फिर अब जो नून वाली लाइन हमने सेलेक्ट की थी, इसको दोबारा सेलेक्ट करें और इसको नीचे तक लंबा लेके आए। नून जहाँ रा है ना, रा के साथ बिल्कुल नीचे वाली लाइन के, रा की बेस लाइन के साथ मिला दें, यहाँ तक ले आए, ठीक है। यहाँ ला के तो फिर नीचे से इसको बंद करना है हमने। 3 बॉक्सेस वाली कोई लाइन सेलेक्ट करें और उसको फिर कॉपी कर लें। कॉपी करके यहाँ नीचे लाएं, रोटेट करें, 0 पे ले आएं, यहाँ बिछा लें इसको। और जो आपकी नून का पहला वाली जो आपने लाइन लगाई है ना, उसी को सिलेक्ट करें, ये वाली। इसको कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ इसको ले आए। इसको नून का पेट बनाना है हमने, लेकिन इसको ना हमने छोटा रखना है, इतना छोटा रखना है कि जो मीम वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है ना, उसके पैरेलल इतना ऐसे, ठीक है। और नून का नुक्ता इसके ऊपर लगाना है। तो आप इसी को वापस कॉपी कर लें, ऊपर लेके जाएं और इसको इतना छोटा कर लें कि ये एक नुक्ते जितना एक बॉक्स में आ जाए, बस ये, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर,
ये आपका बा सीन मीम अलिफ और लाम रा हा मीम नून अर्रहमान तैयार हो गया। अब हमने लेफ़्ट हैंड पे अर्रहीम के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपके पास जो सबसे बड़ी लाइन है पहले उसको सिलेक्ट कर लें, कौन सी है नज़र भी नहीं आएगी, यहाँ से देखें पीछे जाए थोड़ा सा, ये वाली, ठीक है। लाम की मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ लाएं, इसको थोड़ा कैनवस को बड़ा करें 2 फिंगर की मदद से, और ये एक अलिफ यहाँ तैयार हो जाएगा। ये भी ऊपर लंबाई रुख चला जाएगा जितना भी हमने इसको बाद में लंबा करेंगे, ठीक है। एक और इसी को कॉपी करें लाम एंड रा बनाने के लिए, और इसे यहाँ ले आए, बेस लाइन से 2 खाने ऊपर रखें इसको, ठीक है। ऊपर जितना भी जाता है उसको जाने दें, बाद में इसको सेट कर लेंगे हम। और फिर इसको 3 बॉक्स वाला एक खाना आपको चाहिए, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, नून के नीचे जो था ना, इसको कॉपी करें और इसे यहाँ ले आए, ये 3 बॉक्स जितना नीचे से आपको 3 बॉक्स मिले, इसी को दोबारा कॉपी करें, रोटेट करें, ओ सॉरी इसी को जो अभी हमने लिया था, ये शायद आ गया मेरे पास, हाँ चले इसको ले लेते हैं, इसको रोटेट करते हैं, 90 पे ले आए, और इससे यहाँ पर ये भी 3 बॉक्स का तैयार हो गया नीचे से। ये नून की जो पैरेलल बेस लाइन आपको नज़र आ रही है ना, उस वहाँ तक रखना है आपने इसको। इसी तरह फिर इसको कैनवस को थोड़ा यहाँ करें, इसी को रोटेट कॉपी करें, रोटेट करके 0 पे लाए, 0 पे ला के इसको यहाँ रखें, और ये आपका जो रॉ है ये 5 बॉक्सेस का होना चाहिए, 1 2 3 4, छोटे टी बड़े टी की मदद से एक बॉक्स और बढ़ाएं, ये 5 बॉक्स का हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने इस रॉ के ऊपर 2 नुक्ते लगाने हैं, तो इसी को कॉपी कर लें और ऊपर लेके जाएं, छोटे टी बड़े टी की मदद से एक बॉक्स जितना एक नुक्ता बराबर इसको रख लें, और इसको एक नुक्ता यहाँ रखें, इसी को कॉपी करें, स्क्रॉल करके एक नुक्ता यहाँ रखें, ये अर्रहीम के या का नुक्ता, 2 नुक्ते हैं, ठीक है। 2 नुक्ते ये आपने तैयार किए। उसके बाद फिर आपने सॉरी इस तरफ आ जाएं, राइट लेफ़्ट की तरफ, और 3 बॉक्स वाली कोई लाइन सेलेक्ट करें, एक सेलेक्ट कर लेते हैं हम, इसको कॉपी करें, कॉपी करके स्क्रॉल करके यहाँ लेके आए, और इसी को दोबारा कॉपी करें, रोटेट करें, 0 डिग्री पे ले आए सीधा बिल्कुल, और इससे इधर ऊपर रखें, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉक्स जितना होना चाहिए, थोड़ा सा लंबा करते हैं, और यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसी को कॉपी करें और नीचे ले आए, यहाँ इधर बेस लाइन पे रख लें, इसको बढ़ाएं, आगे को बढ़ाएं तो 2 बॉक्स और बढ़ा लें, जितना ये नज़र आ रही है ना यहाँ पर, ठीक है, इधर रख लें, और इसी को कॉपी करें, रोटेट करके इसको सीधा कर लें बिल्कुल एज पे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स का होना चाहिए, ये 1 2 3 4 5 6, अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स का होना चाहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एक बॉक्स और बड़ा करते हैं, इतना, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसी को कॉपी करें और रोटेट करें, रोटेट करके 0 पे लाएं, और इसको ये हा और या के जो आपको नज़र आ रहे हैं, हा के नुक्ते, या के हा
का और या के नुक्ते इसके ऊपर एक बॉक्स ऊपर इसको यहाँ रखना है, लेकिन इसे अब इतना लंबा करना है कि ये लाम की लाइन तक लाम के साथ पहुँच जाए और लाम के पास यहाँ इसके एक बॉक्स जितना फासला हो इसका लाम से, इस तरह करके। ये जो हा के साथ लाइन मैंने पहले बनाई थी, मुझे लग रहा है ये डबल हो गई है। कहाँ है ये वाली शायद, हाँ ये डबल हो गई थी, इसको डिलीट कर देते हैं और इस लाइन को सही कर लेते हैं यहाँ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा हा या एंड मीम यहाँ तैयार होगा इस लाइन में जो लंबी पट्टी हमने अभी लगाई है ना। तो अब आप 3 बॉक्स वाली कोई लाइन सेलेक्ट करें। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी करें, कॉपी करके इसको यहाँ ले आए इधर, ठीक है। इसी को कॉपी करें, रोटेट करें, हाथ तैयार करने के लिए 0 पे लेके आए और इसे यहाँ रखें, लेकिन इसको हमने रखना है 1 2 3 4 5 6 बॉक्स जितना रखना है। तो इसको लंबा कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर रखना है हमने, ठीक है। तो एरो की मदद से इसको सेट कर लेते हैं। अब आपने दोबारा 3 बॉक्स वाली कोई लाइन सेलेक्ट करनी है और इसे कॉपी करें, कॉपी करके इसे यहाँ ले आए, ठीक है। हाँ से एक बॉक्स आगे, दोबारा इसी को कॉपी करें, फिर एक बॉक्स आगे ले जाए, यहाँ ले आए। ये मीम तैयार हो गया है, वो या का शोशा था। दोबारा इसी को कॉपी करें, रोटेट करें, 0 पे ले आए और इसको बंद कर लें। ये मीम आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो अर्रहीम आपका ये लाम रा हा या और मीम तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो अर्रहमान लिखा था इसके ऊपर इसमें जलाला अल्लाह यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हम कोई लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ कि कोई ये सिलेक्ट कर लिया मैंने लाम की लाइन। इसको कॉपी करें और रोटेट करें, 0 पे ले आए, 0 पे ला के इसको यहाँ रखें, लेकिन जो नून का नुक्ता आपको नज़र आ रहा है और हा का जो आपको नज़र आ रहा है शोशा, उसके बराबर इसको करें, ठीक है। यहाँ पर एक खाना छोड़ के इधर इतना रखना। ये हो गया आपका, समझे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस का, ठीक है। नून के नुक्ते के ऊपर से शुरू हुआ है एक बॉक्स छोड़ के, ठीक। अब आपने इसको इसी को कॉपी करना है और 1 2 3 4 5 बॉक्सेस जितना आपने इसको रोटेट करना है, ठीक है। इसको रोटेट करें, 90 पे लाएं और इसे 5 बॉक्सेस जितना रख के यहाँ पर देखें कितने बॉक्स का है ये, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको यहाँ रखें, ये अलिफ है आपका, ठीक है। इसी को कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ जोड़ लें इसको, ये लाम इसम जलाला का लाम है, ठीक है। इसी को कॉपी करें, एक बॉक्स छोड़ के यहाँ रखें, इसी को कॉपी करें, एक बॉक्स छोड़ के यहाँ रखें इसको, ठीक है। अब आपने 3 बॉक्सेस की कोई लाइन लेनी है, देखें, वरना इसी को वापस सिलेक्ट कर लें और इसको कॉपी करके आगे लेके आए, लेकिन इसको अब आपने 3 बॉक्स जितना रख कर लेना, छोटा कर लेना, ठीक है। इतना ये 3 बॉक्स का हमारा ये बन गया। इसी को दोबारा कॉपी करें, रोटेट करें और 0 पे ले आए
और इसको यहाँ बंद कर लें। ये हा है, ठीक है, गोल हा। इसी को दोबारा कॉपी करें और ऊपर ले जाएं यहाँ। ये आपका आखिरी में हा जो लिखते हैं हम, वो बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वैसे तो आपका तैयार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन अब इसके साथ हमने ऊपर एक डिज़ाइनिंग करनी है। तो पहले हम ये करते हैं कि इन सारों को ना सिलेक्ट करके तो नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो ऑल सेलेक्ट का पता है आपको कि ऊपर वाली पट्टी में जो सीधे हाथ पे 3 डॉट्स हैं, इसको आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल करें और इन सारों को यहाँ नीचे ले आए, ठीक है। अब मसला ये है कि ये बॉक्सेस से अपने हिल गए हैं ना सब, तो आप इसको कैनवस को आपने बड़ा करके देखना है, ठीक है, कि ये ठीक है अपने बॉक्सेस में। हाँ, तकरीबन ठीक ही बैठ गए हैं ना, नीचे आते आते ये ठीक है अपने बॉक्सेस में हैं सारे, ठीक। अब आपने जो इसम जलाला के लाम के ऊपर तशदीद और फतह शबाइया एक बनानी है ना, तो उसको पहले हम बना लेते हैं। यहाँ से कोई लाइन सेलेक्ट करें जो नीचे आपने सेलेक्ट की थी। ये मैंने हाँ के ऊपर जो थी इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी किया और इससे यहाँ लाम के ऊपर लाएं। लेकिन अब इसको हमने थोड़ा थिन करना है, तो थिन करने के लिए आपको पता है इधर नीचे सीधे हाथ की तरफ जो पहला ऑप्शन है लाइंस वाला, इसको सेलेक्ट करें और इतना थिन कर लें, आधे बॉक्स जितना कर लें, ठीक है। इसको यहाँ रखें और इसी को कॉपी करके रोटेट करके सीधा कर लें इस तरह से, तकरीबन छोटा कर लें इसको। कितना छोटा आप करेंगे, छोटे टी बड़े टी की मदद से इसको एक बॉक्स जितना कर लें, यहाँ इतना, ठीक है। इसी को कॉपी करें, दरमियान में लें, देख के थोड़ा सा देख के अपनी नज़रों से थोड़ा सा इसको सिलेक्ट कर लें कि ये दरमियान में रहे। और इसी को एक दफ़ा और कॉपी करके यहाँ ऊपर रख लेते हैं, फतह शबाइया की शक्ल में, ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ये तैयार हो गया है जो आपने कैलीग्राफी करनी थी। अच्छा, अब आपने इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है और वो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे करनी है। थोड़ी सी मुश्किल है, ट्रिकी है, लेकिन इंशाल्लाह आप कर लेंगे। हाँ, जो आपने एक 3 बॉक्स वाली कोई लाइन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये समझिए आपने कर ली, इसको कॉपी करें, कॉपी करके इसको रोटेट करें सीधा बिल्कुल 90 पे लें और इसको एक बॉक्स हाँ के ऊपर एक बॉक्स ऊपर यहाँ रखें। ये आपका, अगर मैं आपको बताऊँ, 1 2 3, ये 3 बॉक्सेस का होना चाहिए। छोटे टी बड़े टी की मदद से इसको 3 बॉक्स को कर लें यहाँ, ठीक है। एक यहाँ रखें और एक आप इधर इसी को कॉपी करके जो इसमें जलाला का अलिफ है यहाँ पर लें, इसके ऊपर एक बॉक्स ऊपर इधर, ठीक है। ये 3 बॉक्सेस के हैं दोनों। अब इनको ऊपर से ऐसे तिरछा करके मिलाना है, तो इसको हम इसी को कॉपी करते हैं और रोटेट करते हैं। रोटेट हम ऐसे करेंगे कि ये 45 डिग्री पे बन जाए, ठीक है, 45 डिग्री पे बन जाए इतना, ठीक है। और इसको आपने यहाँ रखना है और लंबा करना है इसको, ठीक है। छोटे टी बड़े टी की मदद से इसको लंबा करके ये देख लें कि दरमियान कहाँ बन रहा है इसका, ठीक है। ये तकरीबन दरमियान है। इसी को कॉपी करें और रोटेट करें और दूसरी साइड पे इसको ना 45 डिग्री का रख के इतना, और इसको यहाँ पर इसको जोड़ लें, ठीक है। नीचे से और ऊपर से इसके कोने मिलने चाहिए,
ठीक है। ऊपर से कोने नहीं मिल रहे ना, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा हमने लंबा करना पड़ेगा पॉइंट की मदद से। एक दफ़ा मैंने इसको थोड़ा सा लंबा किया, ये शायद देखते हैं, इधर तक आ गया ये। इसी को ही रहने देते हैं, इस तरह से ना कवर कर लिया इसने दूसरी वाली लाइन को भी। थोड़ा सा छोटा करते हैं, एक पॉइंट इतना, ठीक। एक ये हो गया हमारा। उसके बाद आपने जो साइड वाले एक लाम था और एक अलिफ था, इनको भी लंबा कर लेना है। ये साइड वाली जो लाइनें थी ना आपकी, एक लाम था और एक अलिफ था। पहले अलिफ को आप सेलेक्ट करें, देखें कहाँ है ये अलिफ ना, सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको। थोड़ा पता नहीं चलेगा, मुश्किल से ही होगा। हाँ, हो गया। तो ये है, ठीक है। इसको मैंने इस काली लकीर पे ही उसको बार बार टच किया था, तो वो सिलेक्ट हो गया। इसको अब हमने लंबा करना है, और कितना लंबा करना है इसको हमने, इसको पहले छोटा करते हैं कैनवस को, ये ना नीचे से ही वो लंबी होके तो निकल जाए। इसको ऊपर लेके जाते हैं, नीचे से ध्यान रखना है, नीचे आपने बेस लाइन नहीं छोड़नी उसकी, और बेस लाइन से वो निकल भी ना जाए नीचे को, ठीक है। ये देखें नीचे से यहाँ, इसको ऊपर दो नहीं, दो नहीं, इसको और छोटा करते हैं। देखें ये किधर थी, ये वाली, इसके बराबर ले आते हैं, ठीक है। इतना नीचे से तो ठीक है, नीचे से हमें नज़र आ रहा है कि नीचे से बेस लाइन पे है, लेकिन ऊपर से इसको यहाँ होना है। अच्छा, इसको भी अब हमने इसको भी ऊपर लेके जाना है, ठीक है, इसी तरह से तिरछा करके। तो पहले लेकिन ये जो लाम वाली लाइन है जहाँ पर, इसको भी हम सेलेक्ट करके ना, तो इसको भी ऊपर लेके जाते हैं। देखती हूँ मैं, इसी के ऊपर टच करके हो गया ये, ठीक है। नीचे से पता चल गया ये ब्लू हुआ है ना। इसको लंबा करते हैं, और नीचे से लेकिन लाम ख़राब नहीं होना चाहिए। इसको इधर तक लेके आते हैं, नीचे से लंबा हो गया था। इसको ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, सब्र से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए हैं। अच्छा, अब ऊपर देखते हैं, इसको नीचे से वाइट करते हैं। यहाँ देखते हैं इनको ऊपर, इसके छत बनानी है ना हमने। तो आपने जो पहला वाला ये बनाया था ना, इसको सेलेक्ट करें, इसी को डबल करें, रोटेट करके स्क्रॉल करके इसके ऊपर लाएं, ऐसे कोने में लाएं और इसको लंबा करें ऊपर तक। हमें ना ये इसकी भी इस तरह से ऊपर मिल जाए, छत जैसी बन जाए ना। इसी को डबल करें, कॉपी करें, रोटेट करके इधर राइट हैंड पे लाएं, 45 डिग्री पे रखें, और इसको यहाँ ले आए, ठीक है। अब ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा इसकी करनी है, कंटूरिंग करी है हमने, ताकि ये मिल जाए आपस में। दूसरे वाले को भी सिलेक्ट करें, इसको भी छोटे टी बड़े टी की मदद से ऊपर यहाँ पर इधर बिठा लें, तो कोने अच्छे से मिल जाएं दोनों के ना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये राइट हैंड वाला जो है, इसको नीचे की तरफ ज़रा ले आते हैं, इतना, ठीक है। अच्छा, अब एक तीसरी छत भी बनानी है, और वो ये जो यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ अलिफ है, उसको लंबा करना है, ऊपर तक पहुँचाना है, और लेफ़्ट हैंड की तरफ जो लाम है उसको लंबा करना है, ऊपर तक पहुँचाना है। तो पहले इस अलिफ को सिलेक्ट करके देखते हैं, ये हो गया सिलेक्ट। इसको अब हम लंबा करते हैं,
छोटे टी बड़े टी की मदद से। नीचे से भी ध्यान रखना है कि वो अपने नीचे से बेस लाइन छोड़ ना दे, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पर यही वाला गुम ना जाए कहीं, इनको बार बार आपने ध्यान में नज़र में रखना है। ये कौन सा अलिफ था, नीचे वाले बॉक्स में ब्लू होना है ना इसमें, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, उसके बराबर लाते हैं थोड़ा सा, बस एक बॉक्स छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। और अब लाम को सिलेक्ट करते हैं, ये वाले लाम को, हो गया ये सिलेक्ट, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, ऊपर तक चला जाए जितना ये लाम अलिफ था ना इधर राइट हैंड पे, ये भी इतना हो जाए, लेकिन नीचे से लाम अपनी शेप ना छोड़े, ठीक है, अपनी बेस लाइन ना छोड़े यहाँ। तो ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा, अब इनको भी हमने ऊपर इसी तरह से इनको भी छत देनी है। तो यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, देखिए नीचे से सिलेक्ट हो गया, ब्लू हो गया। इसको डबल करते हैं, डबल करके इसको यहाँ लाते हैं, छोटे टी बड़े टी की मदद से इसको लंबा करते हैं, यहाँ तक चला जाएगा ऊपर। इसी को डबल करते हैं, कॉपी करके रोटेट करके लेफ़्ट हैंड पे लेके आते हैं, 45 डिग्री पे रख के, और इसे यहाँ मिलाते हैं, थोड़ा सा ऊपर से ठीक करते हैं इसको, एक पॉइंट बड़ा करते हैं, शायद ये ऊपर मिल जाए, और पॉइंट्स की मदद से, एरो की मदद से इसको मिला लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक आपका ये तैयार हो गया। अच्छा जी, प्रोजेक्ट नंबर 12 आपका तैयार हुआ है, और मेरा ख़्याल है ये ठीक बन गया हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, अब आप इसको ग्रिड हटाइए इसका, और जो टीचर ने आपको पिक भेजी है वो पीछे लगाइए। ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं। प्रोजेक्ट नंबर 12 इसके ऊपर लिखिए, अपना नाम लिखिए और टीचर को भेजिए, ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।